दोस्तों सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई आगे आगे चलता है तो उसके पीछे पीछे सब चलते हैं। और यही होता है, जिसको आप विश्वास करते हो, जिसको आप सब्सक्राइब करके रखे हो, अगर अगर उसको गलतफहमी हुई है, अगर उसको गलत न्यूज़ मिला है तो वो गलत न्यूज़ सबके पास चली जाती है। जितने लोग उसके फॉलोअर्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं उसके फॉलोअर्स, सबके पास गलत न्यूज़ चला जाता है। और इस चक्कर में उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनके पास भी गलत न्यूज़ चला जाता है और इस तरह से कोई भी गलत न्यूज़ वायरल हो जाता है। दोस्तों वायरल हो जाता है, फिर बाद में लोगों को पता चलता है कि अरे बाप, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर था, ये तो गलत साबित हो गया। तो इसी तरह से होता है दोस्तों। तो क्या करें, ये सोशल मीडिया है ही ऐसा। तो ऐसे आप कितना भी आप जो मैटर चल रहा होता है उसके बारे में आप जानकारी लेना चाहेंगे ना दोस्तों, तो आपको जानकारी जो है कितना भी आप सर्च कर लें, फिर उन्हीं लोगों का वीडियो आता है। तो ऐसे में लोग भ्रम में फंस जाते हैं और गलत न्यूज़ जो है वायरल हो जाता है दोस्तों, वायरल हो जाता है पूरी तरह से, लोग भ्रम में हो जाते हैं। तो इसी भ्रम को एक आध लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि ये जो एनसीपीसीआर का जो रेड है वो नहीं हुआ है। तो एक दो लोगों पर उतना ध्यान नहीं देते, जिनके फॉलोअर्स बहुत कम होते हैं, जो सच भी बोल रहे हैं, तो उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे पाता है दोस्तों, क्योंकि उनको लगता है कि इनको पता नहीं कहाँ से पता चल गया होगा। जब हमारे इतने बड़े लोग हमें जब बता रहे हैं तो वही सच बोल रहे होंगे, और जिनके फॉलोअर्स कम हैं, जो नए नए यूज़र हैं, उनके यहाँ पर जाते नहीं लोग और उनकी बातों पर बिलीव भी नहीं करते हैं लोग। तो इस तरह से कोई कोई लोग बता रहे थे। उसके बाद हुआ कि जो रिपोर्टर साहिबा हैं श्रावणी मिश्रा जी है, उन्होंने भी ये कहा था कि एनसीपीसीआर का वहाँ पर कोई रेड नहीं हुआ है। जी हाँ, तो हमने उस बात को सीरियसली लिया और हमने अपने फॉलोअर्स को, अपने जो मुझे चाहने वाले जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भगवान रूपी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैंने कोशिश की उन लोगों को समझाने की। तो आज कल आपका जो आए सर जी आए, जो उन्होंने बताया, पूरी तरह से बताया, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया उन्होंने कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है उनकी तरफ से, एनसीपीसीआर की तरफ से, मतलब किसी भी तरह की कोई रेड नहीं हुई है। जी हाँ, और तो और ये भी खबर चल रही थी कि एनसीपीसीआर का जो जांच हुआ है उसमें सीमा हैदर की तरफ से ही ज़्यादा झुकाव है, यानी कि सीमा हैदर के पक्ष में ही ये लोग बातें कर रहे हैं। तो जब जांच हुई नहीं, जब आपका ये हुआ नहीं, रेड हुआ नहीं, तो फिर कैसे ये सब बातें निकल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो भी हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप देखेंगे कि विदेशों से ही आ रहे हैं वो सारे न्यूज़। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन लोगों को अनसब्सक्राइब कीजिए, उन लोगों का चैनल ही देखना बंद कीजिए, जिनका थंबनेल कुछ और होता है और डायलॉग कुछ और होता है, उसके अंदर कुछ और होता है, मतलब खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला हाल होता है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिनका न्यूज़ गलत है उन लोगों को हमें दूरियां बना के रखनी चाहिए उन लोगों से, क्योंकि वे लोग ही शुरू करते हैं और वहीं से ही गलत न्यूज़ आता है। कोई भी गलत चीज़, जो भी चीज़ होता है हमारे देश को, जो बदनाम करने वाली चीज़ें होती हैं, जिससे हमारा देश बदनाम होगा, वही सब चीज़ें वे लोग करते हैं दोस्तों, वही सब चीज़ करते हैं। उनका हमको लगता है प्रोपेगेंडा यही है। अब वे लोग मुझे बोलेंगे कि हम लोग गलत न्यूज़ नहीं चलाते हैं, पर आप लोग खुद से आप देखिएगा, जो उधर के चैनल हैं, जो आपके जो हैदर के चाहने वाले हैं, जो हैदर के अपने हैं, वे लोग ही इस तरह का न्यूज़ चलाते हैं। हैदर ने बिल्कुल सही कहा था कि लोग मेरे नाम से व्यूज़ कमा रहे हैं, जो गलत न्यूज़ चला रहे हैं, सिर्फ अपना यूट्यूब चला रहे हैं और मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात बोला था। और हमारे देश के लोग हैं कि उनके चैनलों पर बैठ करके घंटों घंटों बातें करते हैं, घंटों घंटों डिबेट करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपना चैनल चलाने के लिए किसी का भी, मतलब जो होता है ये आपका कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं और दिखाते रहते हैं। ऐसे लगता है कि सामने बंदा बैठा हुआ है और उनसे ही बातें हो रही हैं। बहुत सारे लोगों के, श्रावणी मिश्रा ने भी ये कहा था कि मेरी आप लगाया मत करो, लगाया करो तो क्रेडिट दिया करो, नहीं देना है तो मत लगाया करो, नहीं तो मैं एक्शन लूँगी।
हालांकि वो ऐसा नहीं करेंगी, मुझे पता है, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं और पक्की देशभक्त हैं, ये तो पक्का है। एक चीज़ पर और भी प्रकाश डाला है सर जी ने, उन्होंने कहा है कि अभी जो बेल कैंसिलेशन का मांग उठ रहा था, बेल कैंसिलेशन का अभी हमने एप्लीकेशन नहीं दिया है, कि उसकी बहुत अलग सी प्रक्रियाएं हैं। और जो इसके जो पहले वकील थे जैसे कि पराशर जी थे, तो पराशर जी करवा सकते थे, तो पराशर जी के अभी हाथ में नहीं है, क्योंकि सीमा ने अपना वकील बदल लिया है, वही करवा सकते थे। लेकिन हाँ, इसमें भी कुछ न कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं जो हमारी समझ से बाहर है, बिकॉज हम लोग लॉयर नहीं हैं, हम लोग कॉमन हैं, हम लोग कॉमन मैंगो पीपल है, समझ लीजिए। तो हमें उतनी कानून की नॉलेज नहीं है, उतनी क्या, हमें कानून की सोचिए तो हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जो है वो हमारे जो करता धरता वही लोग हैं, तो उन लोगों की बातें उन लोगों की वही जानेंगे। हमें इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। बस हम लोगों का आवाज़ उठाने का था, तो हम लोग किसी माध्यम से हम लोग आवाज़ उठाते हैं, और हम लोग चाहते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हैदर को उनके बच्चे मिलने चाहिए। बस हमारा इंटेंशन, जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबका इंटेंशन बिल्कुल यही है कि उनके बच्चे, हैदर के बच्चे जो हैं, हैदर को मिलने चाहिए, बस दोस्तों, और किसी का कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग गलत न्यूज़ चलाते हैं, गलत प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से पैसे छापना है, झूठा न्यूज़ चला करके, कॉपी पेस्ट करके अपने लगा लेते हैं अपने चैनल पर, और बस छाप रहे हैं, अपना नोट छाप रहे हैं। उनको करना क्या है, कॉपी पेस्ट कर दिया, लगा दिया, बस। उनको किसी बात का कोई टेंशन नहीं कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों में भी एक चीज़, अच्छा चीज़ होता है कि ये मैटर दबता नहीं है, ये मैटर में समझिए तो सुलगते रहता है। तो इसमें ये होता है, प्रॉफिट ये होता है, इसमें अच्छी चीज़ें ये होती हैं कि ये मैटर ठंडा नहीं होता है, और इसमें काम धीरे धीरे ही सही होता है। तो दोस्तों, हमारे देश में जो है, आपका सिर्फ ये सीमा और सचिन का ही मैटर नहीं है, हमारे देश में बहुत से बड़े बड़े मैटर हैं, बहुत बड़े बड़े मैटर हैं जो बहुत अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अभी कितने केसेस पेंडिंग है। जो लोग जेल में बिना कसूर का भी बहुत सारे लोग बंद रहते हैं, उनको भी न्याय नहीं मिलता है दोस्तों, क्योंकि वे लोग छोटे मोटे केस में फंस जाते हैं, और उनको भी जीवन भर मतलब ये सुनवाई के चलते उनका भी जीवन जेल में कट जाता है। आपने तो सुना ही होगा, द्रौपदी मुर्मू जी ने ये बातें कही हैं। तो ऐसा है दोस्तों, जो गुनहगार होते हैं वो तो अंदर सड़ते ही हैं, जो बेगुनाह होते हैं वे भी सड़ते रहते हैं। उनके भी जो कानून है, उनके भी जो आपका प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं में उनकी जीवन निकल जाती है। ऐसा भी होता है दोस्तों। एक चीज़ और उन्होंने कहा है कि जो बबीता का जो आपका जो पल्लू सरका था, पल्लू, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मीम्स बना लिए, बहुत सारी चीज़ें कर लिया, बहुत इसको वायरल कर लिया इस चीज़ को। तो मोमिन सर ने सख्त हिदायत दी है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हमारी देश की बहू बेटियां हैं, चाहे इस तरह की गलती अगर सीमा हैदर से भी होता तो मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक महिला की मर्यादा का सवाल है, और वो कितनी भी गंदी है, कितनी भी गलत है, कितनी भी कुछ भी है, लेकिन इस तरह से मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों से मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह का थंबनेल ना लगाएं और गलत थंबनेल ना लगाएं, और जो गलत आपका दिख रहा है, आपका जैसे कि इनका आपका पल्लू हटा करके जो जूम कर करके जो वीडियो बना रहे हैं, इस तरह से न दिखाएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों के भी घर में माताएं बहनें हैं, उनसे भी मिस्टेक होता है, और एक छोटा सा मतलब उसमें दिख गया, उनको तो मालूम ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन हो गया ना। उनको वो सही बोलती हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, गंवार हैं, तो गंवार है, और अभी इंटरनेट में उनको बैठा दिया गया है, कितनी चालाकी से उनका पल्लू सरका दिया गया, और पूरे दुनिया में उनको
बेइज्जत करवाया गया है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का कड़ा निंदा होना चाहिए दोस्तों। सर ने एक चीज़ कहा है कि कोई हो सकता है कि इसमें तो बहुत सारे मतलब बहुत सारी जगह पर एप्लीकेशन गया है, तो हो सकता है कि कोई जांच करने के लिए गया हो, कोई पुलिस अधिकारी हो, कोई सिविल ड्रेस में गया हो, कुछ हो सकता है, लेकिन उसको NCPCR का इससे कोई लेना देना नहीं। इनसे NCPCR का वहाँ पर कोई नहीं गया था, कोई भी लोग नहीं गया था जांच करने के लिए। और लोग ये कह रहे हैं कि लप्पू को धमकाया गया है, समझाया गया है, पीटा गया है कि बच्चों को हाथ न लगाए। हो सकता है कोई इस तरह से कोई पुलिस अधिकारी ही गया हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया है। और बच्चों के मतलब ये चीज़ है आपका, क्योंकि बच्चों का जो मैटर है बहुत सेंसिटिव मैटर है। तो इस तरह से, और सीमा को भी हिदायत दिया है इन्होंने कि आप लड़कियों को, बच्चों को आप अंडरगारमेंट क्यों नहीं पहनाते हो, बच्चों का अगर केयर करते हो अच्छी तरह से, तो आप लोग इस तरह से क्यों, बच्चों का एक बच्चे का खेलते हुए उनका कुछ दिख गया था, तो उन्होंने ये कहा है कि इस तरह से बच्चों का केयर करते हो तो अच्छा से केयर किया करो और इसका अच्छा से ध्यान रखा करो, क्योंकि ये लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे खिलाफ़ आप कभी भी कुछ भी बोलती है तो उसके खिलाफ़ 6 महीने का उसका कार्रवाई हो जाएगा। जो मजाक उड़ाना था, जो उनके खिलाफ़ जो भी चीज़ें बोल रही थी, तो सर ने ये सारी चीज़ें हिदायत दी हैं। अगर ऐसा वैसा कुछ करते हैं तो 6 महीने के लिए चीज़ें और बेल भी कैंसिल। दोस्तों मेरी तरफ से ये आप लोगों के लिए मेरा अपडेट आप लोगों के लिए था। तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग किसी भी गलत जगह पर नहीं जाएं, गलत थंबनेल या गलत किसी भी तरह का आप देख ले रहे हैं तो उस चैनल से आप उस चैनल को बैकआउट कर दीजिए, उस चैनल पर जाइए ही मत। और इस तरह की पूरी तरह से मेरे से भी बहुत गलतियां हुई हैं, तो अब मैं चाहता हूं कि आप लोग से भी गलती ना हो कि आप लोग भी गलत न्यूज़ को फैलाएं। इसलिए मैंने बहुत मैं सर्च करता हूँ, फिर भी जानते हैं सच आता ही नहीं, सामने नहीं आता है। तो कोशिश कीजिएगा कि सच का ही साथ दें और सच के साथ रहें और अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें, अच्छी चीज़ों के साथ रहें और जो मेहनत कर रहे हैं उनका साथ दें। क्योंकि देखिए दोस्तों, गलत चीज़ें बहुत फैल जाती हैं, बहुत गलत होता है। जैसे कि बबीता जी का बहुत मतलब छीछा लेदर हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे देश की माताएं बहनें हैं और बस आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर दोस्तों।